नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में करीब 54% मतदान दर्ज। मंगलवार को दूसरे दौर के लिए बिहार के 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले गए। सबसे ज्यादा करीब 60% मतदान मुजफ्फरपुर में हुआ। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। कल मतदान के दिन ही पीएम मोदी ने तीसरे चरण के लिए बिहार की 2 रैलियां की। अररिया और फॉरबिसगंज में विधायकों पर जमकर बरसे मोदी। मतदाताओं से जंगल राज वालों को फिर से मौका नहीं देने की उन्होंने अपील की। 5 नवंबर से गृह मंत्री अमित शाह मिशन पश्चिम बंगाल शुरू करने वाले हैं। 2 दिन के दौरे में पार्टी कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे। बातचीत के जरिए आपसी मतभेद मिटाने की कोशिश करेंगे। बांकुरा में समर्थकों के साथ बैठक भी करेंगे। आज भारत को मिलेगी राफेल की दूसरी किश्त। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद शाम को अंबाला एयरबेस लैंड करेंगे तीनों फाइटर जेट। इससे पहले भारत को मिल चुके हैं 5 राफेल विमान। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 9 सैनिकों ने शुरू किया मालाबार सैन्य अभ्यास। बंगाल की खाड़ी में भारत की नौसेना 3 देशों के साथ करेगी युद्धाभ्यास। एलएसी पर तनातनी कम करने की कोशिश। 6 नवंबर को चिशुल में भारत और चीन के आर्मी अफसरों के बीच 8वें दौर की बातचीत हुई। कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनजीओ के रोल का बड़ा खुलासा। एनआईए के रडार पर 10 संगठन। भीमा कोरेगांव केस में चार्जशीट हुए गौतम नवलखा के कनेक्शन का भी शक। कई जगहों पर छापेमारी जारी है। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने पर गरमाई सियासत। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने लगाया कांग्रेस कनेक्शन का आरोप। राहुल गांधी से मांगा जवाब। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में उछाल जारी। पिछले 24 घंटे में देश भर में 490 लोगों की मौत। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 83 लाख के पार। एक्टिव मरीजों के आंकड़े में कमी आई है। यूपी के कुशीनगर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका। 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम कर रही है पुलिस। गुज्जर आंदोलन को खत्म करने के लिए जारी है सरकार की कोशिश। आंदोलनकारियों से सरकार की बातचीत। महाराष्ट्र के चंदपुर में भी मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन। उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। महाराष्ट्र में 2.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या, दोषी की सजा में तब्दीली। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला। अक्टूबर 2015 में उच्च न्यायालय ने सुनाई थी मौत की सजा। दिल्ली में भीख मांगने की आड़ में लोगों से लूट करने वाली 4 महिलाओं के गिरोह का पर्दाफाश। बिहार की रहने वाली चारों शातिर महिलाएं। पुलिस ने हौज खास इलाके से की गिरफ्तारी। सबको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली के गाजीपुर थाना इलाके में 14 साल की लड़की से रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी शिकायत। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि। दोस्त के साथ मिलकर पीड़िता को धमका रहा था मुख्य आरोपी। नोएडा में गुमशुदा भाई की तलाश के लिए बहन ने लगाई सोनू सूद से गुहार। 20 जून से लापता है 14 साल का अनिरुद्ध। महिला ने ट्वीट के जरिए पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। एक्शन में आई पुलिस। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर। इलेक्टोरल वोट में ट्रंप से आगे बाइडेन। चुनावी नतीजों पर पूरी दुनिया की नजर। चुनावी नतीजों के बीच जीत के दांव। ट्रंप को जीत की उम्मीद। बाइडेन को शानदार वोटिंग से व्हाइट हाउस पहुंचने का भरोसा। इस बार के नतीजे में हो सकती है देरी। ऑस्ट्रिया में वियना हमले के 2 संदिग्धों को पुलिस ने स्विट्जरलैंड से किया गिरफ्तार। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। अबू दुजाना अल अबानी था हमले का मास्टरमाइंड। 4 लोगों की हो गई थी मौत। 1 हमलावर भी ढेर। पश्चिमी अफ्रीका में आतंकी ठिकानों पर फ्रांसीसी सेना का हमला। 50 से ज्यादा जिहादी थे। इसी के साथ फ्रांस ने भी बढ़ाई चर्चों की सुरक्षा। भारी तादाद में की गई सुरक्षा बलों की तैनाती। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री फयाजुल चौहान को हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी पड़ी भारी। इमरान सरकार ने फयाजुल को किया बर्खास्त। हिंदुओं के खिलाफ बोलने पर पहले भी हो चुके हैं बर्खास्त।
मुंबई को 10 विकेट से पीटकर प्लेऑफ में पहुंचा हैदराबाद। कोलकाता नाइट राइडर्स का टूटा सपना। करो या मरो मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 17.1 ओवरों में 8 विकेट पर बटोरे 149 रन। डेविड वार्नर और रिद्धमान साहा की बेजोड़ पारी ने बिना विकेट खोए हैदराबाद को मैच जिता दिया। वार्नर ने 85 रन तो साहा ने 58 रन जोड़े। इस जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे पायदान पर पहुंचा हैदराबाद। दूसरे राउंड में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी कंपनसेशन के तहत मिले 6,000 करोड़ रुपए। अब तक 12,000 करोड़ तक का दिया जा चुका है कर्ज। ऑटो सेक्टर में उम्मीदवार तलाश रही है कंपनियां। सितंबर में 29% ज्यादा हुई थी हायरिंग। कोरोना काल के बाद दिख रहा है सुधार। सुजुकी, रॉयल एनफील्ड जैसी बड़ी कंपनियां आई सामने। गीतकार जावेद अख्तर के मानहानि केस पर शिवसेना सांसद संजय राउत के ट्वीट पर कंगना का पलटवार। कंगना ने लिखा, एक थी शेरनी, एक था भेड़ियों का झुंड। कंगना रनौत के खिलाफ जावेद ने किया था मानहानि का केस। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।